5 लाख चाहिए, 3024 पंकज भाई, इतना नगाड़ा मत पीटिए। पंकज भाई, लेकिन एक मिनट पंकज भाई, मेरा एक प्रश्न है। आप कह रहे हैं 1100 क्लस्टर्स हैं, अब मुझे बताइए इनमें से कितनों को 2014 के पहले ऐसे ऐसे फ्लैटों की चाबियां बांटी गई हैं? 20,000। 20,000 को? जी। कहां पर? दिल्ली में। दिल्ली में? जी। किस किस इलाके में, कुछ बताइए उसके बारे में। किस किस इलाके में क्या बताऊं मैं आपको, सूची भेज दूंगा। भेज दीजिए। वो तो कह रहे थे 29,000 फ्लैट बनाई थी, 20,000 को ही बांटा। आप अभी जो है ना खुद इस पर रिसर्च कर लीजिए, समझ रहे हैं ना। देखिए, जब आप सवाल पूछेंगे तो पंकज शर्मा जी कहेंगे कि आप रिसर्च कर लीजिए, और टीवी पर बैठकर सवाल पूछेंगे, लेकिन जब सवाल इनसे पूछा नहीं, एक मिनट हर्षवर्धन भाई, एक मिनट मैं ये कह रहा हूं हर्षवर्धन, नहीं एक मिनट थोड़ा तो सोचें। पंकज जी मैं कह रहा हूं देश की आजादी के 70 साल में जिन्होंने 50-55 साल मान लीजिए राज किया और वो 20,000 फ्लैट सौंप पाए, उसमें अगर कोई 7 साल में, बात कर रहा हूं, नहीं सुनिए ना, मैं दिल्ली की कह रहा हूं, बात कर रहा हूं। अरे भाई मैं दिल्ली की कह रहा हूं, दिल्ली में 20,000 फ्लैट दे पाए सर। मैं तो घर में 8 करोड़ लोग रहते हैं स्लम्स में। अरे मैं वही कह रहा हूं पंकज भाई, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं जिन्होंने 50-55 साल राज किया और 20,000 फ्लैट दे पाए, उसमें कोई 7 साल राज करके अगर 3,000 फ्लैट दे रहा है तो उसका स्ट्राइक रेट तो उनसे बेहतर है फिर। और उस पर वैसे भी आरोप है कि वो सूट बूट वालों की सरकार है, जो 70 के दशक से गरीबी हटाने की बात करते रहे और 20,000 फ्लैट दिए हैं। अगर दिए हैं तो आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात को सच्चा मान रहा हूं, तो गरीबी हटाने का वादा 70 के दशक से करने वाले 20,000 फ्लैट दे पाए, और यहां 7 साल में उन्होंने, जिन पे आरोप है कि वो सूट बूट वालों की सरकार है, 3,000 फ्लैट दे दिए। तो दोनों के कंपैरिजन में कौन बेहतर दिखेगा? मेरा कहना यह है कि आप 3,024 फ्लैट देकर इतना नगाड़ा मत बजाइए। दूसरा एक चीज और बताइए कि ये तो ऐसे कहा जा रहा है जैसे कि सरकार ने मुफ्त में फ्लैट दे दिए। ये तो बताइए कि इसमें केंद्र सरकार का योगदान कितना होता है शहरी गरीबों को मकान देने में, राज्य सरकारों का योगदान कितना होता है, लोग फ्लैट लेते हैं उनको खुद कितना पैसा देना पड़ता है। प्रचार ऐसा हो रहा है जैसे कि सरकार ने मुफ्त में चाबियां पकड़ा दी। ठीक है, कोई सरकार मुफ्त में चाबी नहीं देती, सब अपने अपने हिस्से का खर्च ही करते हैं पंकज भाई। मैं रतन शारदा, हाँ कुछ बोल रहे हैं तो आप बात पूरी कर लीजिए। पैसा दिया म्युनिसिपल काउंसिल ने, कितना पैसा दिया, हम जानना चाहते हैं, बताइए। नहीं तो आप जानना चाहते हैं तो आप आंकड़ा ढूंढ लीजिए। आप जमीन पे तो जाते नहीं, आप तो आंकड़े में ही खेलते हैं, तो आप ढूंढ के निकालिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कितना पैसा दिया। हमको मालूम है, हाँ तो मालूम है तो अरे भाई तो मुझे ये बताइए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंतप्रधान को क्रेडिट देने के लिए आप सब छुपा छुपी का खेल खेल रहे हो। नहीं, अरे भाई हेलो सर, मैं ये कह रहा हूं, मैं तो किसी को क्रेडिट नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। आप कहते हैं ये सूट बूट वालों की सरकार है, ये गरीब को चाबी सौंपते हैं, गरीब कहता है मेरा जीवन बदल गया। तो पब्लिक कंफ्यूज हो रही है कि सूट बूट वाले जो हैं वो गरीब को क्यों दे रहे हैं। सिंपल सी बात, तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ जाता है। अरे भाई आपने जीएसटी कलेक्शन की बात की, महंगाई बढ़ेगी तो जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगा। सर महंगाई जब नहीं भी बढ़ी थी तब भी अप्रैल में 1,60,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन था। अरे लेकिन ऐसा आपको लगा नहीं बढ़ी थी, लेकिन बढ़नी शुरू हो गई थी। अरे बढ़नी शुरू हो गई तब कितनी थी आप बताइए ना भाई। अभी भी डबल डिजिट में नहीं गई है जो यूपीए में डबल डिजिट में थी। हाँ तो हर चीज पे इतने टैक्स लगा देंगे तो बढ़ ही जाएगा। 7% के ऊपर जा रही है डॉलर का। रतन शारदा जी, आपका ऑडियो खराब था इसलिए मैं पहले नहीं आ पाया। अब आप बताइए, पंकज जी और कांगो साहब का कहना है कि ये फ्लैट देकर कोई एहसान नहीं किया, पहले भी लोगों ने दिया है, इसमें कुछ नया नहीं है और ये सूट बूट वाली ही सरकार है।